नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं संधि को। ठीक है, संधि का टॉपिक हमारा चल रहा है और ये हमारा संधि का तीसरा वीडियो रहने वाला है। और छोटे-छोटे मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं बैठना पड़े। छोटी-छोटी चीज़ें जो है थोड़े-थोड़े समय में आप सीखते जाएँ तो वो बेहतरीन रहेगा। तो इससे पहले जो है हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें हमने संधि के बारे में बताया था और दीर्घ संधि पढ़ी थी। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा गुण संधि और वृद्धि संधि को, जो लगभग रिलेटेड ही थी एक दूसरे से। तो आज हम स्वर संधि को खत्म करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यण संधि कैसे आप यण संधि के शब्दों को पहचान करेंगे उनकी, और कैसे उसका संधि विच्छेद करेंगे, वो सारी चीजें सीखेंगे। और साथ में हम सीखेंगे अयाधि संधि को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ आए। कोशिश करिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो सही लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर के और जय श्री गणेश करके। तो आइए आज की इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं जिसमें हम देखेंगे यण संधि। ठीक है, हम किसको भी कौन सी संधि देखने वाले हैं? यण संधि। अगर हम बात करेंगे इससे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में अगर हम बात करेंगे तो दीर्घ संधि में आपने देखा था जो सजातीय वर्ण है, सजातीय सजातीय वर्ण या सजातीय स्वर वर्णों का जहां पे जोड़ होता है वहां पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, जिसमें आपका क्या होता है? आ बनता है, बड़ी ई बनती है, बड़ा ऊ बनता है और बड़ा री बनता है। ठीक है, दीर्घ संधि का ये देखा हमने। गुण संधि में हमने देखा क्या है? गुण संधि में हमने बच्चे क्या देखा? गुण संधि में हमने देखा कि जहां पे क्या बन रहा है, शब्द के बीचों में क्या है भाई? है की मात्रा है, ओ की मात्रा है और क्या बन रहा है? अर बन रहा है। तो वहां पे कौन सी संधि होगी? आपकी गुण संधि होगी। ये चीज भी हमने देखी। उसके अलावा अगर हमने देखा क्या, गुण संधि के बाद देखिए हमने वृद्धि संधि। कौन सी संधि देखी भाई? वृद्धि संधि देखी। और वृद्धि संधि में हमने क्या देखा? शब्दों के बीचों बीच क्या आ रहा है आपका? ऐ और औ की मात्रा आ रही है। ठीक है, किसकी मात्रा आ रही है? ऐ और औ की मात्रा आ रही है। तो जिसमें आपने ये चीज समझ ली थी। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी तीन संधियां जो हमने पिछली पढ़ रखी हैं। और अगर आपको ये चीजें आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरे जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चीजें समझ आए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण का, जिसमें आप सिर्फ एक संधि को एक टॉपिक मान करके मत चलिए। आपको संधि से जो है आपके उपसर्ग, प्रत्यय और शुद्ध वर्तनी जो है यहीं से आपकी क्लियर होगी। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से और आराम से मजे से पढ़िएगा। तो आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, जो कि है यण संधि। यण संधि में आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको पढ़ाया था यण व्यंजन। कौन से व्यंजन? मुझे वर्णमाला पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हमने यण व्यंजन देखे थे। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय क्या है? यण संधि में क्या देखने को मिलेगा आपको? जहां शब्द के बीचों बीच अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां शब्द के बीचों बीच अंतस्थ व्यंजन बने हों किससे? दो स्वर वर्णों के मेल से। अगर स्वर संधि की बात करें तो यहाँ पे जो दो वर्ण जुड़ने हैं आपके, वो कौन से जुड़ने हैं? स्वर वर्ण ही जुड़ने हैं। तो इस चीज का भी आपने बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो दूसरा इसमें आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि जहां शब्द के बीचों बीच यण व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, यण व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन हो,
हाँ, तथा उससे पहले उससे पहले आधा व्यंजन हो। ठीक है, उससे पहले क्या हो बच्चे, आधा व्यंजन हो, तो वहां पे कौन सी संधि होगी आपकी, वहां पे होगी हमारी यह संधि। ठीक है, आप शब्द के बीचों बीच क्या आना चाहिए, अंतस्थ व्यंजन। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे आप कि अंतस्थ व्यंजन से पहले क्या होना चाहिए, आधा व्यंजन। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कैसे मतलब, और यहाँ व्यंजन कौन से होते हैं वो चीज देख लो भाई, य, र, ल और व। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ व्यंजन, या इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं। जैसे आपने एक शब्द लिखा इत्यादि, क्या लिखा बच्चे, इत्यादि। तो ये हमने क्या करना है, इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। तो क्या बनेगा भैया, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि। इसका जो रूल है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, इति धन आदि। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखा आपने, यहाँ पे आपने लिया कौन सा स्वर, ई, और यहाँ से क्या है बच्चे, आ। ठीक है, इन दोनों के जोड़ से क्या बना, या, इन दोनों के जोड़ से क्या बना। तो यहाँ से रूल क्या बनेगा आपका, यहाँ से रूल क्या बना आपका कि देखो, ई ई ई के बाद, ई के बाद भी कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले उदाहरण बताया, उसके बाद आपको रूल बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए क्या था, इत्यादि था, इत्यादि में से इति धन आदि जुड़ा है आपका। अब यहाँ से हमने स्वर लिया ई, वहां से हमने स्वर लिया आ, दोनों के जोड़ से क्या बना, या। ठीक है, अब रूल क्या बोल रहा है कि ई या उ, ई के बाद कोई भी स्वर आए। ठीक है, अगर ई के बाद ई आता है तो आपको पता है क्या, कौन सी संधि बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। और अब आ के बाद अगर ई जुड़ जाता है तो कौन सी संधि बनती है भैया, तब बनती है आपकी कौन सी संधि, गुण संधि। अब ये क्या बन जाता है, अब ये ए बन जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ई के बाद कोई भी व्यंजन आए तो क्या बनेगा आपका, तब बनेगा आपका य। तो इस चीज का आपने क्या रखा ध्यान। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखा। देखिए अब यहाँ से हमने क्या किया, जब इस टी का आपने जो है स्वर ले लिया ई, तो ये तो बेचारा क्या हो गया, आधा। तो अब देखिए आप, हमने रूल में लिखा था कि शब्द के बीचों बीच क्या आएगा, यह आएगा। ठीक है, शब्द के बीचों बीच क्या आया, यह। और उससे पहले क्या आना चाहिए, अंतस्थ व्यंजन से पहले क्या आना चाहिए, आधा व्यंजन। तो देखिए यहाँ पे आधा व्यंजन भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा एक आधा और उदाहरण कर लेते हैं। जैसे आप लिखेंगे अत्याचार। ठीक है, अत्याचार। ठीक है, अत्याचार। अब देखिए क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अतिधन आचार। ठीक है, इसका संधि विच्छेद किया हमने तो क्या बना, अतिधन आचार। क्या बना, अतिधन आचार बना। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, कि यहाँ से हमने क्या लिया, आ, दोनों के जोड़ से क्या बना, या। ठीक है, इस ई का क्या बना, य, और इसका जो स्वर था वो हमने इसके साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, या बन गया। तो ये आपका क्या बना भैया, ये आपकी क्या हुई, गुण संधि। तो ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं भैया, अपने नोट्स खुद बनाइए बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे आपको चीजें समझ आती हैं। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा ताकि चीजें आपको समझ आए। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे तो आपके काम भी आएंगे भैया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसमें एक और उदाहरण जोड़ दें तो जैसे आप शब्द लिखते हैं
यद्यपि, इसको आप कैसे लिखेंगे, यदि धन, तो आपने कैसे लिखा, यदि धन अपि, यहाँ से आपने ई लिया, यहाँ से अ लिया, दोनों के जोड़ से यह बना भाई। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ रहा हूँ। इसका दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम। यह के अलावा इसमें एक और बनता आपका, वो बनेगा क्या, वह, जैसे आप शब्द लिखते हैं एक स्वागत। ठीक है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, है तो देखिए स्वागत का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा भैया, सुधन आगत। क्या हुआ, सुधन आगत हुआ भाई। यहाँ से हमने क्या लिया, उ, यहाँ से हमने क्या लिया, आ, दोनों के जोड़ से क्या बना, हुआ। ठीक है, अब रूल क्या बनेगा, रूल, रूल आप यहाँ से खुद ही बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। रूल क्या बनेगा कि उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उ का परिवर्तन व में हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये चीज का आपने ध्यान रखा। जैसे आपने ई वाला, ई से य बनाया, उ से क्या बनाएंगे आप, उ से बनाएंगे व, जैसे स्वागत, सुधन आगत। ठीक है भाई, सुधन आगत। तो ये चीज आपने ध्यान में रखी भैया। तो इतना सा ख्याल रखना आपने इस बात का कि जब भी आपका उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका क्या बन जाता है, व बन जाता है। ठीक है, अगर आ के बाद उ आता है तो उसका क्या बन जाता है, उसका बन जाता है ओ। ठीक है, तो इस चीज का क्या रखना आपने ध्यान। ठीक है, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको बहुत प्यार से पढ़िए, उसको बहुत सम्मान दीजिए। ठीक है, अगर आप जिस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं उसको सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में 100% वो टॉपिक आपको क्या देगा, प्यार देगा, सम्मान देगा। लेकिन उसी का उल्टा, अगर आप उस टॉपिक को सम्मान नहीं देते तो वो टॉपिक भी एग्जामिनेशन हॉल में क्या करता है भैया, आपकी इज्जत के चीथड़े उतार देता है। आगे से वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा कि ले भाई करके बता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको चीजें बोलता हूँ कि भाई साहब क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे सलीके से पढ़िए। ठीक है, उसको सम्मान दीजिए ताकि वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सम्मान दे। ठीक है, तो इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इस चीज को करते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आप कोई भी इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और उदाहरण कर लेते हैं हम। जैसे आप उदाहरण लेंगे, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब खोज। ठीक है, अब अन्वेषण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अनुधान एशन। ठीक है, अनुधान एशन होगा। अब देखिए यहां से हमने क्या लिया, यहां से हमने क्या लिया उ, और यहां से हमने क्या लिया ए, दोनों के जोड़ से क्या बना, वे बना। ठीक है, अन्वेषण। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखी भैया। इतनी सी कहानी आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ से जैसे एक शब्द और ले लीजिए आप, अन्वय। ठीक है, तो क्या होगा, अनुधन है। यहाँ से क्या बनेगा आपका, अन्वय बनेगा। ये चीज भी आपने देखी। ठीक है, इसके अलावा इसका तीसरा जो रूल है वो देख लेते हैं हम। जैसे आप शब्द लिखते हैं क्या, मात्राज्ञा। ठीक है, तो अगर मात्राज्ञा शब्द का हमने संधि विच्छेद करना तो क्या होगा, मातृधन आज्ञा। मात्राज्ञा मतलब माता की आज्ञा, यही होगा। आपने क्या किया, री लिया और आ लिया, दोनों के जोड़ से क्या बना, रा। ठीक है, दोनों के जोड़ से क्या बना भैया, रा बना। ठीक है, तो इसका भी रूल बना लीजिएगा कि यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का
परिवर्तन, री का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, क में हो जाता है। ठीक है, तो री का परिवर्तन किसमें हो जाता है, र में। जैसे यहाँ पे क्या था, मातृ विधान आ गया, यहाँ पे आपका रहा और त क्या हो गया, अधूरा। जहां पे त अधूरा होता है और र जुड़ता है तो उसको हम क्या बना देते हैं, त्र बना देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, त्रा लिखा है, मात्रा ज्ञा। ठीक है, तो इस चीज का आपने क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है। ठीक है, इसी में जैसे आप शब्द लिख सकते हैं क्या, पित्राज्ञा। ठीक है, पित्राज्ञा का संनिच्छेद क्या होगा, पितृधन आज्ञा। क्या इसी में आप शब्द लिख सकते हैं क्या, पित्रा पितृधन आदेश। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका, पित्रा देश। ठीक है, तो ये आपकी क्या रही, यण संधि। ठीक है, तो अब यण संधि में मेरे को इतना बताओ आप, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को कि क्या दिक्कत परेशानी रही है आपको। बहुत ही प्यार से चीजें समझाई है आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो हम एक दिन क्या करेंगे, जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा संधि का, तो उसमें हम लास्ट में एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें क्वेश्चन ही होंगे आपके संधि से रिलेटेड। वो क्वेश्चन हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप आंसर बताएंगे और मैं आपको उसी वक्त आपको आंसर बता दूंगा इन क्वेश्चंस का। तो आप तब तक के लिए जो है इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। पहले भी पढ़ा होगा आपने, या कुछ लोग नए तरीके से पढ़ रहे हैं तो वो भी इस चीज को बहुत आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो री के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है, मतलब री के बाद अगर री आता है तो आपको पता है दीर्घ संधि होगी, लेकिन री के बाद अगर कोई और री के अलावा कोई स्वर आ जाता है तो री का परिवर्तन आप किसमें कर देंगे, र में कर देंगे। ठीक है, परिवर्तन किसका करना है, र का। ठीक है, ये नहीं कि दूसरा स्वर आपने वो कर दिया, दूसरा हम क्या लगा रहे हैं, उसकी मात्रा लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ पे लगा दी हमने, यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ री का र बनाया और आ की मात्रा यहाँ पे इसके साथ जोड़ दी हमने। ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी संधि, नेक्स्ट आती है हमारे पास अयादी संधि। कौन सी संधि, अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि को आप क्या बोलते हो, तीन वर्णों या अक्षरों वाली संधि। ठीक है, तीन अक्षरों या तीन वर्णों वाली संधि भी बोलते हैं आप इसको। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ये अयादी संधि एक ऐसी संधि है जिसका अगर आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो उसको आपको संधि विच्छेद करने पर शब्दों का अर्थ नहीं मिलता है। ठीक है, तो संधि विच्छेद करने पर शब्द का अर्थ नहीं मिलता। ठीक है भाई, तो ये चीज आपने क्या रखनी है भाई, ध्यान में रखनी है। ठीक है, हाँ, तो अब अयादी संधि होगी कैसे कैसे, वो चीजें देख लो भाई आप। ठीक है, अयादी संधि की अगर हम बात करेंगे तो अयादी संधि में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, अयादी संधि में जब दो स्वर वर्ण जुड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, शब्द के बीचों बीच क्या आएगा, शब्द के बीचों बीच क्या आएगा, अयादी संधि जोड़ने तो दो स्वर वर्णों के जोड़ से क्या बनेगा, शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच अंतस्थ वर्ण होते हैं, लेकिन ठीक है, फोकस करना इस शब्द पे, लेकिन उससे पहले, उससे पहले पूरा व्यंजन होता है। ठीक है,
जैसे हमने यण संधि पढ़ी तो यण संधि में क्या था, शब्द के बीचों बीच अंतस्थ व्यंजन आ रहा था, लेकिन क्या उसमें क्या हो रहा था, जो आपका अंतस्थ व्यंजन था उससे पहले क्या चाहिए था आपको, आधा व्यंजन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शब्द के बीचों बीच आपका यण व्यंजन होगा या अंतस्थ व्यंजन होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा भैया, उससे पहले हमारा क्या रहेगा, उससे पहले रहेगा हमारा क्या, कि जो व्यंजन होगा उससे पहले, अंतस्थ व्यंजन से पहले वो क्या होगा, पूरा। ठीक है, और इसमें वर्ड कितने रहेंगे, 3 वर्ड, 3 वर्णों की संधि भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं भैया, ठीक है, इसी पेज पे कर रहा हूं। अब देखिए, अब हमने करना है क्या, हमने इसके देखना है रूल। तो पहला रूल या पहला हम इसका उदाहरण कर लेते हैं। हमने लिख लिया पवन, ठीक है, हमने शब्द लिख लिया पवन। पवन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ओधन अन, ओधन अन, क्या बना, ओधन अन। अब यहाँ से हमने क्या लिया भाई, यहाँ से लिया हमने ओ, यहाँ से लिया हमने अ, दोनों के जोड़ से क्या बना, ठीक है, तो दोनों के जोड़ से क्या बना, अब बना। तो अब इसका रूल लिखिए, रूल क्या लिखना है कि ओ के बाद, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ओ का परिवर्तन, ओ का परिवर्तन कितना हो जाता है, ओ का परिवर्तन अब में हो जाएगा, ओ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अब में हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, कैसे हुआ ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ओ का परिवर्तन किस में हो गया, अब में। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखी। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ओ का ओ ले लिया तो ये क्या हो गया, अधूरा। ठीक है, और तभी हमने इसमें क्या कर दिया, जब अब बना, इस अब का जो अ था वो इसमें जोड़ने पर क्या बन गया, तो पूरा बन गया भैया। इस चीज का आपने क्या रखना है, ध्यान। ठीक है, क्या रखना है, ध्यान। दूसरा इसका रूल पढ़ लीजिए आप। दूसरा है क्या, जैसे आपने शब्द लिखा पावन, पावन लिखा, पावन का जब संधि विच्छेद करेंगे हम भैया तो क्या बनेगा, पौधन अन। ये पौधन अन, यहाँ से क्या लिया हमने, औ, क्या लिया, औ, और यहाँ से क्या जोड़ा हमने, दोनों के जोड़ से क्या बनेगा, आव बनेगा। दोनों के जोड़ से क्या बनेगा, आव। ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका बनता है अब, क्या बनता है, अब। लेकिन जब आप औ के बाद कोई भिन्न स्वर जोड़ते हैं तो उसका क्या बनेगा, आव बनेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, तो इसका भी रूल लिख सकते हैं आप कि औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी सी कहानी अगर आपने समझ ली है तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आप चीजों को समझ गए हैं। इसके और उदाहरण जैसे आपको शब्द लिख सकते हैं, क्या लिखा आपने, पावक, नीचे क्या हुआ, पौधन अक। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना सावन का, सावन का जो संधि विच्छेद है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है धवन का। ठीक है, धवन का और भवन का संधि विच्छेद आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, तो सावन, भवन और धवन का संधि विच्छेद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भैया। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, जितनी बात मैं समझ रहा हूँ। इसके अलावा अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा रूल। इसमें जैसे आपके पास शब्द आ गया एक चाइना,
बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर तीसरे या चौथे एग्जाम में इस क्वेश्चन को डाल देता है कि चाइन का बताओ भाई। तो चाइन की यदि हम बात करेंगे तो चाइन का जो है क्या रहने वाला भाई, चाइन का रहेगा आपका क्या धन, और यहां से क्या लिया हमने एक, यहां से क्या लिया दोनों के जोड़ से क्या बना, दोनों के जोड़ से बना आई, दोनों के जोड़ से क्या बना आई। तो इसका पहले तो रूल लिखे, उसके बाद समझते हैं हम कि एक के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का परिवर्तन अय में हो जाता है। ठीक है भाई, कि एक के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अय में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, अय में हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रख ली भाई। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया, आपने देख लिया कैसे होगा। ठीक है, आपने देख लिया कैसे होगा। ठीक है, हमने करके भी बताया आपको। ठीक है, चाइन का हो गया, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ गया तो क्या बनेगा, अय बनेगा। ठीक है, इतनी सी कहानी आपने समझ ली। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप शब्द लिख सकते हैं, जैसे आपने शब्द लिखा शाइन, शाइन मतलब सोना, तो इसका क्या होगा शेर धन, यहां से क्या लिया ए, यहां से क्या लिया दोनों के जोड़ से क्या बनेगा, अय बनेगा। ठीक है, दोनों के जोड़ से क्या बनेगा, अय बनेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी सी कहानी अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो वो आप मुझे बताइएगा कि चीजें समझ आ रही हैं आपको या कहीं पे दिक्कत परेशानी रह रही है आपको, वो भी बता सकते हैं भैया आप। ठीक है, हाँ इसमें जैसे आप शब्द लेते हैं क्या, एक और शब्द ले लेते हैं हम, नयन, नयन। ठीक है, नयन की बात करेंगे तो क्या होगा, नय धन अन जो है संधि विच्छेद रहेगा इसका, क्या होगा एक के बाद क्या जोड़ा आपने ठीक है, दोनों के जोड़ से क्या बना, नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आप समझ गए होंगे, इतना मैं समझ रहा हूँ। इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी रहती तो आप मुझे बता सकते हैं भाई। ठीक है, अच्छा अब लास्ट वन इसका देखते हैं। जैसे आपने आपके शब्द आ गया गायक, क्या शब्द क्या आ गया गायक, अगर गायक का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, जय धन अप। यहां से क्या लिया हमने, यहां से लेंगे है, और यहां से क्या आया दोनों का जोड़ा क्या बना, आय। दोनों के जोड़ से क्या बना, आय बना। रूल लिखिएगा, यदि आई के बाद यदि क्या आता है भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आए तो आई का परिवर्तन आय में हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, फोकस इस शब्द पे करना है कि गैर के बाद अगर आई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनेगा, आय बनेगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और शब्द ले लेते हैं इसका, जैसे आपने शब्द लिया क्या, गायिका ही क्या, गायिका, क्या लिया भाई, गायिका। क्या शब्द लिया हमने, गायिका। इसमें आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, गैर धन इका, क्या बनेगा, गैर धन इका। यहां से हमने क्या लिया, यहां से हमने क्या लिया ई, दोनों के जोड़ से क्या बना। ठीक है, जो दूसरा आपका स्वर है उसकी मात्रा तो इसमें जुड़ेगी जुड़ेगी। ये जो आय बन रहा है, आय किससे बन रहा है, आय किससे बन रहा है, सिर्फ ये एक एच के लिए ही बन रहा है, एच आई बन रहा है। इसके अलावा जो दूसरा शब्द जोड़ रहे हैं उसका स्वर आपका इसमें जुड़ेगा। जैसे हमने ई का जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ गए बात, तो इतनी सी कहानी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए तो बताइएगा मुझे।
तो इसमें आप कुछ शब्द और कर लीजिएगा ऐड, जैसे आपने शब्द का करना है नायक का संधि विच्छेद करके बताइएगा, नायिका का संधि विच्छेद करके बताइएगा, श्रवण का संधि विच्छेद करके बताना है आपने, ठीक है, श्रवण का संधि विच्छेद करके बताएंगे आप। इसके अलावा हवन का संधि विच्छेद करके बताइए आप, ठीक है, हवन। तो ये जो है कुछ एक शब्द हैं जिनका आप संधि विच्छेद करके बताएंगे। और मैं आपको बताऊं तो ये थी आपकी स्वर संधि। अगर स्वर संधि में आपको दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे बताइए। 3 वीडियोज में हमने इसको कवर किया स्वर संधि को, बहुत छोटे छोटे वीडियोज बनाए हमने। तो इसको 3 टॉपिक में या 3 आपकी वीडियोज में हमने कंप्लीट किया है। इससे पहले अगर 2 वीडियोज आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जाके जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है या आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, जो चैनल की प्लेलिस्ट है संपूर्ण हिंदी करके, वहां से आपको ये सारी वीडियो जो है वहां पे आप देख सकते हैं, एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी, तो वहां पे भी जा सकते हैं आप। और अगर आपको ये हमारा वीडियो सही लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सपनों के प्रति सजग रहिए और उन्हें पूरा करने के लिए जो है जागते रहिए। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।